अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस आज का वीडियो मुझे बहुत आई वांटेड टू समहाउ रिकॉर्ड दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो मैसेज बोलने वाली हूँ उसे आखिरी तक देखना, बहुत काम आएगी। ये वीडियो आपको बहुत कामयाब करेगी। ये मैसेज को अगर से आप मजबूत से थाम लोगे तो समझ लो इंशाल्लाह फ़तह है। और एक ये जो इंसिडेंट मैं शेयर करने वाली हूँ, दिल दहलाने वाली इंसिडेंट है जो सही में हुआ है। मैं साउथ इंडिया से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं थोड़े लेक्चर सुनती हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस साउथ इंडियन लेक्चरर हैं, तो उनका जब मैं लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने एक वाक़या बयान किया जो मतलब जब सुनने के बाद इतना धचक हुआ कि अल्लाह से मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह हमें भी मरते दम तक इसी हाल पे रख जिसे तू राज़ी हो। जी हाँ, वो कह रहे थे कि जब उन्होंने उम्रा या हज, मुझे वो याद नहीं है उस लेक्चर में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा जब वो गए थे तो वहाँ पे एक शख्स जो तवाफ़ कर रहे थे ना, वो इंडियन थे, साउथ इंडिया से थे। तो इन्होंने जब उनको तवाफ़ करते हुए देखा था तो वो लगातार जब काबतुल्लाह से तवाफ़ करते हैं ना, हम सर्कमएम्बुलेट करते हैं, तो वो जो शख्स थे ना वो बार बार रो के अल्लाह से बोल रहे थे शायद कि अल्लाह मुझे मरते दम तक, आखिरी सांस तक ईमान मेरा, आखिरी सांस तक। तो ये बहुत रोते रोते हुए लगता है ये शख्स जो है तवाफ़ करते जा रहे थे। तो इन्होंने जो लेक्चरर जो इंसिडेंट को नरेट किया था उन्हीं का बोल रही हूँ। तो जब उन्होंने उस इंसान को ऐसे करते हुए देखा तो उसके बाद शायद उन्होंने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ, ईमान की दौलत हम सब मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आखिरी दम तक तो ईमान हर एक को चाहिए। जी वही है, अगरचे ईमान अपने आखिरी सांस तक, अल्लाह कह रहा है कि शिर्क के हाल में कभी भी आप मेरे पास लौट मत आओ, आप ईमान को मजबूत से थाम लो कि ये किला है मेरा और सिर्फ मैं उसी से मदद मांगूंगी। तो जब उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों ये बार बार बोल रहे थे कि रब से मुझे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक, तो उन्होंने बयान किया कि मेरा एक भाई है जो बहुत दीनदार था, बहुत दीनदार थे वो, उनको शदीद कुछ प्रॉब्लम था स्टमक में, पता नहीं क्या था उनको। तो लेकिन उन्होंने एक गलती की, उन्होंने ये गलती किया, वो किसी डॉक्टर के पास ही नहीं गए, तो मान रहे थे कि शिफा उनको कुरान पढ़ने से मिल जाएगी, अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखने से मिल जाएगी। ये तो गलत है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा, आपको तवक्कुल भी रखना पड़ेगा और आपकी कोशिश भी जारी रखना पड़ेगी। लेकिन ये जो शख्स है ना, उन्होंने ये गलती की थी कि थोड़ी अल्लाह ने कहा है कि आप बस एक ही जगह में बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह बोलो खाना आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इस्लाम में बहुत आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एक परिंदे के लिए उड़ने के लिए किसी दो पर चाहिए, उसको दो विंग्स चाहिए ना टू फ्लाई। द सेम वे इस्लाम में भी अल्लाह ने कहा है अगर से आपको कोई भी हाजतें हो, ओके, जो भी हो, आपको तवक्कुल रखना चाहिए, बस आपकी जो भी कोशिशें हैं उसे जारी रखिए, देने वाला मैं हूँ। ये और भी ये भी नहीं कहा अल्लाह कि मैं दुनिया में ही दे दूंगा, ओके, उसका अजर हमें आखिरत में भी मिल सकता है। मोमिन का बिलीफ सिर्फ आखिरत से लेकर कनेक्टेड है। कोई ये नहीं सकता कि मुझे ये दुनिया में मिला नहीं तो रब नहीं है, नौजुबिल्ला। हर कोई इंसान ये गलती करता है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस डिसीजन पे आ जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे नहीं दिया, मैंने कितनी दुआएं की, मैंने कितनी कोशिशें की, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं मानने वाला हूँ इस इस्लाम में। तो नौजुबिल्लाह, ऐसे नहीं हमें जल्दबाजी करना है। तो जब उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक मुझे ईमान की दौलत, तभी जब उन्होंने उनके भाई का जो जिक्र किया, मेरा भाई एक दीनदार था, नमाजी था, 5 वक्त के नमाजी थे, तो उनको इतना शदीद दर्द होने लगा, उनके जो औजार में, जो पेट के औजार में उनको इतनी शदीद दर्द होने लगी कि एक दिन कुरान पढ़ते पढ़ते, उस दर्द में कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने कुरान को नौजुबिल्लाह फेंक दिया, नौजुबिल्लाह मिन्हा, और कहा कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, ये फालतू की चीज़ है, और वो गुजर गए। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इंसान जो है इंतकाल हो गए थे। तो तब से ये जो भाई को तभी उनको समझ में आया कि ईमान जो है, इंसान कहते हैं ना, कभी दिन में वो ईमान से रहता है, जब सोने जाता है तो उसका ईमान गायब हो जाता है,
कोई इंसान ईमान के साथ सोता है, जब उठता है तो उसका ईमान नहीं होगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि याद रखो, उन्होंने ये भी कहा ईमान एक इतना बड़ा आजमाइश हो जाएगा मोमिनों के ऊपर, उम्मत मुस्लिम के ऊपर, जैसे कि आपके हाथों में कोई आग का गोला किसी ने दे दिया तो आपको कैसा रहेगा। तो ईमान से जिंदगी को बसर करना भी इट्स नॉट इजी, बहुत चैलेंजिंग है। आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ात आएंगे, इतने ट्रायल्स आते हैं इंसान को, ख़ास तौर जो इंसान बीमार होता है उसे वो इतना कोशिश करता है उस बीमारी के हाल से निकलने के लिए, उम्मीद रखता है, कभी कभी उम्मीद हार जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो उम्मीद हार गई, चलो मैं इसके पास जाती हूँ, उसके पास जाता हूँ, ये हो जाता है। लेकिन हम अल्लाह के तवक्कुल, उसके रहमत के जो भी साए से हम हट जाते हैं। ओके, दुआ। और मेरे प्यारी बहनें, आप जो भी सुन रहे हैं, मेरे प्यारे जो भी बहनें आप सुन रहे हैं, ये भी याद कीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि आप कह रहे हैं कि दुआ करो अल्लाह देगा, मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही है। इतने सारे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो एक औरत है, वो औलाद के लिए दुआ कर रही है, उनको शादी होके निकाह होके 10 साल 15 साल हो गए, वो लगातार दुआ मांग रही है, अच्छे अमल कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, लेकिन उनको औलाद ही नहीं हो रहा है। तो अब वो थोड़ी बोल सकते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है, तो अल्लाह सुन नहीं रहा है, अल्लाह देख नहीं रहा है, मैं इतना तड़पती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे औलाद चाहिए और औलाद ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी प्यारी बहनें, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, दुआ 3 तौर से कबूल होती है। प्लीज़ तवज्जो देना, इस वीडियो को आखिर तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैसेज जो मैंने बोला सच है या नहीं। आप कहो, अगरचे अल्लाह हमारी दुआ को कभी कभी फौरन दे देता है जो भी हम मांगते हैं, या तो उस दुआ के बदले कुछ दूसरा कुछ दे देता है जिससे खैर होता है, या तो हमारी दुआ आखिरत में होती है। समझो अगरचे या तो उस औरत ने औलाद मांगा, अल्लाह ने उसे एक नेक सालिहीन औलाद के साथ नवाज सकता है, दूसरा उस औलाद के जरिए कुछ ना कुछ बुराई होगा, हम नहीं जानते ना, अल्लाह जानता है। उस औलाद के जरिए बहुत सारे आजकल के नस्लें के जो बच्चे हैं कभी मर्डर कर जाते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं, माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह उनको उस औलाद से बचाना चाहता है और उनको औलाद नहीं देता है और उनको दूसरे दीन के कामों पे मतलब ऑक्यूपाई कर देता है। अल्लाह मेक्स देम बिजी कि उनको औलाद नहीं देता है, उनको उस जो तकलीफ उस औलाद के जरिए आने वाला था उससे बचा रहा है। 3 माह यहाँ तो नहीं, लेकिन हमारा घर आखिरत है जहाँ पे उस खूबसूरत सा औलाद अल्लाह ने हमें आखिरत में देगा। तो इस बात को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया तो मैं ईमान नहीं रखने वाली हूँ। तो ऐसा ही है, स्पेशली जो बीमार हैं उनके लिए ये मैसेज है, खास तौर उनके लिए। ए मेरी प्यारी बहन, अगर से आप बीमार हैं, आप समझ रहे हैं कि अल्लाह आपको शिफा नहीं दे रहा है, तो उम्मीद रखना, अगर से यहाँ तो नहीं, आपकी गुनाह झड़ाता है, लेकिन जब आपकी आखिरी वक्त आ जाएगी, खूबसूरत फरिश्ते आ जाएंगे, आपको खूबसूरत फरिश्ते आकर आपको सलामती देकर आपको बेहिसाब एंट्री देंगे। समझो कि एक थीम पार्क है, ओके, हम सब थीम पार्क गए हुए हैं ना, हम सबको क्या होता है, एंट्री मारने के लिए टिकट चाहिए, टिकट लेना पड़ता है ना, 1000 1500 देके तो टिकट का पास लेना पड़ता है। लेकिन जिसने उस टिकट को दुनिया में ही ले लिया है, आपने समझो थीम पार्क जाने से पहले आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया है, आपने कुछ मेहनत की है उस थीम पार्क के लिए, आपको गिफ्ट मिल गया, कोई थोड़ी रोकेगा आपको कहेगा यू कैन गो, आपको लेना नहीं है टिकट। वैसा ही है, जो इंसान बीमार से तड़पता है ना, खास तौर जिसे शदीद दर्द पेट में होता है, पेट में उसका प्रॉब्लम हो गया है, ओके, जरूर अल्लाह उसको शहीद बनाकर उठाता है और उसका मौत का हाल ऐसे होता है जैसे कि चिमटी जब काटती है ना, उसे दर्द होती है ना, ऐसी होती है, बस उतना ही होता है। तो मेरे प्यारे बहनें, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी बीमार है, अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमाए, या अल्लाह अगरचे आपको उस जरिए उसके तुम्हारी गुनाहों को जड़ाता है तो अल्लाह आपको बेहतरीन मकाम
आखिरात में दे। लेकिन ये मत सोचना कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुना तो मैं अल्लाह से उम्मीद नहीं रखूँगी, ऐसे मत सोचना। अल्लाह से ताल्लुक़ रखना मरते दम तक। तो तभी जो मैं ये उस इंसिडेंट के साथ कनेक्ट करती हूँ, तभी उन्होंने कहा कि जब भी मैं दुआ मांगता हूँ मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे आखिरी दम तक ईमान पे रख, आखिरी सांस तक मुझे ईमान पे ही रख। क्योंकि शैतान है ना हमारे रगे रग में बसा हुआ है, उसका मिशन है हमें ईमान को खलल करे। अल्लाह से उसने वादा किया है ना, मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा। कैसे? बहुत भड़काऊंगा और रगे रग में मैं उनका। अल्लाह ने कहा भड़का ले, लेकिन तू मेरे प्यारे बंदों है ना, मेरे से जो उम्मीद रखते हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये एहसास करते हुए, अल्लाह से मदद मांगते हुए हमें मरते दम तक ईमान के साथ रहना है। मरते दम तक कुछ भी हो जाए मैं मेरे ईमान से हटूंगी नहीं। आजमाइशें आएंगे, कोई भी कुछ भी कहे, ये कर लो वो कर लो, फला तावीज़ बन लो, फला ये कर लो, इस दरबार पे जाके मांगो, कोई है वहाँ पे, कोई इमाम है जो शिफा कर रहा है, कोई बाबा है। मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊँगी, किसी इमाम के पास नहीं जाऊँगी, सिर्फ मेरे रब से मैं ताल्लुक़ रखूँगी। चलो मुझे अभी शिफा नहीं मिला, लेकिन वो जानता है हयात मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने ऐसे डॉक्टर से बात की है, मैंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की थी, बहुत मशहूर, मतलब यहाँ पे साउथ इंडिया में हूँ। उन्होंने कहा कि सर आप नहीं मानोगे, कहीं कहीं ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं कि कोई समझता है कि उसका हयात जो है 10 साल है, 15 साल, लेकिन वो 2 महीने में उड़ जाता है। कहीं कहीं लोग समझते हैं कि उसकी हयात सिर्फ 2 महीना है, लेकिन वो सालों से जीता है। हयात मौत अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथों में थोड़ी नहीं है। मेरे फ्रेंड ने भी कहा उनके जो खाला को जो किडनी का कुछ प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 घंटा ही उनको मोहलत दिया था और कह दिया कि आप लेके चले जाओ अपने खाले को। आज तक वो जिंदा है। हम सोचते हैं कुछ है, कुछ और रहता है। तो मैं बस उन लोगों को उम्मीद दिलाना चाहती हूँ, अगर से आप सोचते हैं आपकी हयात है और दुनियावी चीज़ भी हमें लगे रहेंगे, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। कुछ भी हो सकता है किसी को भी। अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह दुनिया में आ गए तो ने भेजा है, हमें औलाद दी है, बस हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं हम करेंगे। फालतू कौन इस दुनिया पे मतलब जीना चाहेगा, जब हमारे रब ने इतना खूबसूरत जन्नत हमारे लिए रेडी करके रखा है। बस मुझे यहीं पर एंड करना है। और जब भी आप दुआ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? आखिरी दम तक या अल्लाह मुझे ईमान की दौलत अता फरमा, मुझे ईमान। जब सिर्फ रहमत के फरिश्तों को हुक्म करना, जब मेरी रूह निकाली जाएगी और रहमत के फरिश्तों के ज़रिए निकाला जाए, और जब मेरी मुलाकात तेरे से होगी वो खूबसूरत वाली मुलाकात बना दे रब्बुल आलमीन। तो जिसको इस वीडियो पसंद आया, अगर आप समझते हैं आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो मुझे कमेंट करके बताना। और जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो प्लीज़ वो भी बताना, ज़रूर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।